अरे बाप रे, ये क्या बला है? पत्थर की मूरत पानी से बाहर निकल आई। भागो यहां से मदन, वरना आज जान नहीं बचेगी। रुको मदन, भागो मत, डरो मत, मेरी बात सुनो। हे भगवान, ये पत्थर बोल रहा है। मेरी आंखों को क्या हो गया है? या फिर मैं पागल हो गया हूं? तुम पागल नहीं हो मदन, अपनी घबराहट को शांत करो। मैं एक साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक दिव्य जादुई घोड़ा हूं। जिस आवाज ने तुम्हें आधी रात को पुकारा, वो मेरी ही रूह थी। और आप पत्थर कैसे बन गए? और आपने मेरा ही नाम क्यों लिया? मदन, कालिंदी जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक है भैरव। उसने अपनी काली शक्तियों से मुझे इस पत्थर की कैद में डाल रखा है। वो मेरी दिव्य शक्तियां चुराना चाहता है। अगर उसे समय रहते रोका न गया तो वो मेरी ताकत पाकर पूरी दुनिया पर अंधेरे और काली शक्तियों का राज कायम कर लेगा। काली शक्तियों का राज? पर महाराज, मैं तो एक मामूली सा किसान हूं, दिन भर मिट्टी में हल चलाता हूं। मैं उस शक्तिशाली तांत्रिक की काट कैसे कर सकता हूं? मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं हो मदन, तुम्हारे साहस और ईमानदारी की वजह से तुम्हें चुना गया है। तुम्हारी मदद के लिए मेरा सबसे वफादार साथी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन साथी? यहां तो सन्नाटा पसरा है। अभी अपने घर की ओर देखो। तुम्हारे घर के ठीक सामने मेरा दोस्त खड़ा है, जिसका नाम पवन वेग है। वो साधारण घोड़ा नहीं है, वो हवा की रफ्तार से चलता है। वही तुम्हें कालिंदी जंगल के उन गुप्त रास्तों से ले जाएगा जहां कोई इंसान कदम नहीं रख सकता। अगर मेरी वजह से दुनिया बच सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जाओ मदन, पवन वेग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समय कम है और खतरा बहुत बड़ा। चंपा, चंपा, दूर हटो उस जानवर से। पागल हो गई हो क्या? पता नहीं कहां से आ गया है। अरे आ गए आप? बड़ी देर कर दी कुएं के चक्कर में। बेचारा पवन वेग कब से आपका इंतजार कर रहा है। पवन? क्या? तुम्हें इसका नाम कैसे पता? और तुम इससे ऐसे बातें क्यों कर रही हो जैसे ये तुम्हारा मायके का कोई रिश्तेदार हो? अरे इसने खुद ही तो बताया। पवन वेग ने मुझे सब समझा दिया है। वो जादुई पत्थर की मूर्ति, वो दुष्ट तांत्रिक भैरव और कालिंदी जंगल का संकट, सब पता है मुझे। हे भगवान, ये दुनिया उलट पुलट हो गई है क्या? मैं वहां पत्थर से बात कर रहा हूं, तुम यहां जीते जागते घोड़े से गप्पे लड़ा रही हो। चंपा, ये बोलता है सच में? हाँ, और सुनिए, अब देर मत कीजिए। पवन वेग कह रहा है कि तांत्रिक की शक्तियां बढ़ रही हैं। आप अभी के अभी निकलिए, रात के अंधेरे में ही रास्ता पार करना होगा। क्या? अभी निकलूं? पागल मत बनो चंपा। आधी रात को बाहर निकलूंगा तो गांव के कुत्ते दौड़ा लेंगे मुझे। और लोग क्या सोचेंगे कि मदन आधी रात को घोड़े से बातें करते हुए जंगल जा रहा है। सब मुझे पागल खाने छोड़ाएंगे। मदन, कुत्तों से मत डरो, वे मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगे। समय हाथ से निकल रहा है। अरे बाप रे, ये तो वाकई बोलता है। साला, ये तो आदमी से भी साफ बोल रहा है। अब तो विश्वास हुआ। चलिए, हिम्मत कीजिए और अभी रवाना होइए। नहीं भाई, मेरी बात समझो। ये संतोषपुर है। यहां रात को साया भी दिखे तो लोग लाठी लेकर निकल आते हैं। अभी अंदर चलो सब के सब। और तुम, ओ पवन वेग भाई, तुम भी चुपचाप तबेले की तरफ चलो। हम सुबह सूरज निकलते ही कालिंदी जंगल के लिए निकलेंगे। अभी रिस्क नहीं ले सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा मदन, लेकिन याद रहे, तांत्रिक रुकने वाला नहीं है। हाँ हाँ, वो नहीं रुकेगा तो क्या मैं अपनी नींद खराब कर लूं? चलो अंदर, सुबह देखेंगे कालिंदी और भैरव को।
बस भाई पवन वेग, अब मेरे बस का नहीं है। सुबह से शाम हो गई चलते चलते, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। आज की रात इसी आम के बगीचे में गुजारेंगे। देखो कितनी ठंडी छांव है। नहीं मदन, रुकने की भूल मत करो। इस बगीचे की हरियाली पर मत जाओ। यहाँ की हवाओं में मौत की गंध है। ये जगह शापित है। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। अरे तुम तो हर बात में डरते हो। इतना सुंदर बगीचा और ठीक नहीं है। कम से कम मुझे 2 घड़ी सुस्ताने तो दो। भूख, बड़ी भूख लगी है, पर खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है सिवाय तुम दोनों के। अरे बाप रे, इतना बड़ा पंछी और बोल रहा है। ओ पंछी भाई, इस बगीचे में इतने आम लगे हैं, तुम फल क्यों नहीं खाते? फल? मैं इन फलों को छू तक नहीं सकता। न कोई पक्षी नहीं हूं मदन, मैं एक इंसान हूं। बरसों पहले मैंने एक भूखे साधु को सिर्फ इसलिए लाठियों से पीट डाला था क्योंकि उसने मेरे बगीचे से एक फल तोड़ा था। उस महात्मा ने मुझे श्राप दिया कि मैं पक्षी बनकर तड़पूंगा और कभी अपनी भूख नहीं मिटा पाऊंगा। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? मुझे पता था तुम दोनों यहां आओगे। भैरव तांत्रिक ने मुझे तुम्हारी खबर दी थी। मेरी मुक्ति का एक ही रास्ता है, या तो तुम मुझे मार डालो या फिर मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तैयार हो जाओ। हाँ, पवन वेग बचाओ मुझे, ये तो हमें खा जाएगा। मदन पीछे हटो। ये अब कोई इंसान नहीं, एक हिंसक साया बन चुका है। अगर तूने मौत ही चुनी है अब आगे, तो पवन वेग की शक्ति का सामना कर। धन्यवाद, तुमने मुझे इस नर्क से आजाद कर दिया। मदन, संभल कर रहना। भैरव इससे भी भयानक जाल बिछाए बैठा है। हे भगवान, अगर आज तुम ना होते पवन वेग, तो ये बगीचा मेरी कब्र बन जाता। अभी तो ये शुरुआत है मदन। कालिंदी जंगल का रास्ता ऐसे ही कई पापों और श्रापों से भरा है। उठो, अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। रुक जाओ तुच्छ मानव, कालिंदी की सीमाओं में पैर रखने का साहस कैसे किया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अरे ये पेड़ तो साक्षात यमराज लग रहा है।